नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की पड़ताल करने जा रहे हैं जो सीधे मध्य प्रदेश के जंगलों से आई है। ये कहानी सिर्फ एक जानवर की मौत की नहीं है, बल्कि ये कहानी है न्याय की, जवाबदेही की और एक ऐसे इंसान के दखल की जिसने शायद सब कुछ बदल दिया। ये है ग्वारी के तेंदुए के न्याय की कहानी। तो कहानी की शुरुआत एक सीधे से सवाल से होती है। क्या ये जंगल में हुई एक और दुखद मौत थी, या फिर इसके पीछे कुछ और छिपाने की कोशिश की जा रही थी? सच कहूं तो यही सवाल इस पूरे मामले की जड़ है। तो हुआ ये कि मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में करेली फॉरेस्ट रेंज के घने जंगल हैं। वहां ग्वारी बीट में एक तेंदुए की लाश मिलती है और बस यहीं से रहस्य की एक एक परत खुलनी शुरू हो जाती है। मौत की वजह बेहद क्रूर थी। तेंदुए के गले में गिलीज वायर का फंदा कसा हुआ था। ये वो मजबूत तार होता है जो शिकारी इस्तेमाल करते हैं। मतलब ये कोई प्राकृतिक मौत तो बिल्कुल नहीं थी, ये एक हत्या थी। लेकिन असली चौंकाने वाली बात मौत का तरीका नहीं, बल्कि इसके बाद जो हुआ वो था। अब देखिए, जब भी किसी जंगली जानवर की मौत संदिग्ध हालात में होती है तो पोस्टमार्टम सबसे जरूरी कानूनी प्रक्रिया है। क्यों? क्योंकि इसी से तो मौत की असली वजह पता चलती है, सबूत मिलते हैं और जांच की पूरी नींव रखी जाती है। अगर पोस्टमार्टम ना हो तो समझ लीजिए सबूत हमेशा के लिए खत्म और गुनहगार को पकड़ना नामुमकिन। और यहीं पर कहानी एक बहुत ही गंभीर मोड़ लेती है। आरोप ये लगते हैं कि इसी सबसे जरूरी प्रक्रिया को, यानी पोस्टमार्टम को, नजरअंदाज करने की पूरी तैयारी थी। मतलब एक कथित लीपापोती की कोशिश हो रही थी। जरा इस घटनाक्रम को समझिए। सबसे पहले तेंदुए की मौत हुई, फिर आरोप लगे कि सबूत मिटाने के लिए बिना पोस्टमार्टम के ही उसका अंतिम संस्कार करने का प्लान था। लेकिन इससे पहले कि ऐसा हो पाता, एक बहुत जरूरी दखलंदाजी हुई जिसने पूरी कहानी का रुख ही मोड़ दिया और एक आधिकारिक जांच का रास्ता साफ कर दिया। अब ये दखल किसी सरकारी एजेंसी ने नहीं, बल्कि एक अकेले व्यक्ति ने दिया। एक पशु कल्याण कार्यकर्ता जिनकी एक छोटी सी पहल ने इस पूरे मामले को सबके सामने ला दिया। ये हैं भागीरथ तिवारी। वे भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड की तरफ से नियुक्त मानद पशु कल्याण प्रतिनिधि हैं और अपनी इसी भूमिका के तहत उन्होंने इस मामले में दखल दिया, अपनी जिम्मेदारी को पूरी गंभीरता से निभाया। ये भागीरथ तिवारी का सीधा बयान था जो उन्होंने सीनियर अधिकारियों को भेजा। सोचिए, ये सिर्फ एक जानकारी नहीं थी, ये एक अलार्म था, एक साफ चेतावनी कि भाई कानून तोड़ा जा रहा है और सबूतों को नष्ट करने की कोशिश हो रही है। अब इस एक सूचना का असर देखिए। जैसे ही ये अलर्ट भेजा गया, ऊपर बैठे अधिकारी तुरंत एक्टिव हो गए। उन्होंने फौरन नरसिंहपुर वन विभाग को एक्शन लेने के लिए कहा और देखते ही देखते टीम जांच के लिए मौके पर पहुंच गई। जो मामला शायद हमेशा के लिए दब जाता, वो अब एक ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन बन चुका था। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। असल में ये घटना हमें एक बड़े सवाल की तरफ ले जाती है। क्या ये बस एक अकेली घटना थी, या फिर ये वन विभाग की लापरवाही के किसी पुराने और गहरे पैटर्न का हिस्सा है? जो आरोप लगाए गए हैं वो काफी गंभीर हैं। मामला सिर्फ इस एक तेंदुए की मौत का नहीं है। आरोप ये है कि ये वन विभाग की लापरवाही की एक लंबी और चिंताजनक कड़ी का हिस्सा है, जहां अक्सर जंगली जानवरों की मौत पर पर्दा डाल दिया जाता है और मामले को चुपचाप रफा दफा कर दिया जाता है। और इन आरोपों को बल देने के लिए पुरानी घटनाओं का भी जिक्र किया गया है। जैसे पास के दहलरी बीच में एक और तेंदुए का शिकार हुआ था। कई बार हिरणों के शिकार की घटनाएं भी सामने आई। तो ये उदाहरण बताते हैं कि ये इलाका वन्य जीवों के लिए पहले से ही खतरनाक बना हुआ था। तो सोचिए, एक अकेले इंसान की सतर्कता, एक सही समय पर दी गई सूचना, और नतीजा एक जानवर की मौत जिसे शायद चुपचाप दफना दिया जाता, वो एक औपचारिक जांच में बदल गई। ये दिखाता है कि पारदर्शिता और जवाबदेही में कितनी ताकत है। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब हमारे जंगल लगातार सिकुड़ रहे हैं और जंगली जानवरों पर खतरा बढ़ता जा रहा है, तो उनकी सुरक्षा की असली जिम्मेदारी है किसकी? क्या ये सिर्फ वन विभाग की है, या फिर एक नागरिक होने के नाते हमारी भी कोई भूमिका है आवाज उठाने की, सवाल पूछने की और भागीरथ तिवारी की तरह सही समय पर सही काम करने की?